नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सत्य हरिश्चंद्र एक प्रतापी राजा थे। सत्य हरिश्चंद्र का वर्णन अनेक कथाओं में आता है। सत्य हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। हमें भी सत्य हरिश्चंद्र की कथाओं से सीख लेनी चाहिए कि हम सत्य का पालन करेंगे, झूठ से बचेंगे, बुराई से बचेंगे, निंदा चुगली से बचेंगे और अपने समय का सदुपयोग करेंगे। झूठ बोलना, किसी की बुराई करना, निंदा चुगली करना, ये बड़ा भयानक कर्म है। इसका परिणाम भी बहुत भयानक होता है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक सुंदर सी कथा सुनाने जा रही हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप इस कथा से सीख लेंगे। एक बनिया सेठ होता है। उसके पास धन की कोई कमी नहीं होती, अथाह धन होता है उसके पास। एक बार वो साधु संतों को, असहाय लोगों को, गरीब लोगों को भोजन खिलाने की इच्छा उसके अंदर प्रवृत्त होती है। वो भंडारा करना चाहता है। तो उसके घर में तो काफी नौकर चाकर होते हैं। वो भंडारे की व्यवस्था अपने नौकर चाकरों के ऊपर सौंप देता है। किसी को पूरी बनाने की व्यवस्था देता है, किसी को खीर बनाने की व्यवस्था देता है, किसी को सब्जी बनाने की व्यवस्था देता है। ऐसे करके वह भंडारे की पूरी व्यवस्था नौकर चाकरों के ऊपर सौंप देता है। तो एक नौकर जो होता है वो खीर लाने के लिए दुकान पर जाता है और बाल्टी भर भर के दूध लेकर आता है। भंडारा काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए खीर बनाने के लिए दूध भी अधिक मात्रा में चाहिए होता है। तो वो दूध की बाल्टी लेकर आ रहा होता है। कई बाल्टियां वो पहले लेके आ चुका होता है। तो दूध की बाल्टी लेकर जब आ रहा होता है तो थक जाता है थोड़ा सा। वो सोचता है कि वहाँ जाकर, घर जाकर तो आराम मिलेगा नहीं, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आराम कर लेता हूँ। तो वह एक पेड़ की नीचे आराम करने लग जाता है और दूध की बाल्टी वहीं पे रख देता है। थोड़ी सी देर में उसको थोड़ी सी निद्रा आ जाती है। तो एक चील अपने मुंह के अंदर सांप लेकर उड़ रही होती है और उसी पेड़ के ऊपर आकर बैठती है। अचानक से चील के मुंह से वह मरा हुआ सांप उस दूध की बाल्टी में गिर जाता है। चील उड़ जाती है उस पेड़ के ऊपर से। अचानक उस नौकर की आँख खुलती है। फिर दूध की बाल्टी को लेके घर पहुंचता है और खीर बनाने में जुट जाता है। अब उस दूध की बाल्टी में तो जहर मिल चुका होता है। तो जैसे पूरा भोजन बन जाता है तो सबसे पहले साधु संतों को ही परोसा जाता है। तो सारा भोजन बनने के पश्चात जब साधु संतों को वो भोजन परोसा जाता है और जैसे ही वो साधु संत भोजन खाते हैं तो खाते के साथ उन सारे साधु संतों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उस खीर में तो जहर मिला होता है। अब जैसे साधु संतों की मृत्यु हो जाती है तो बनिया ये शेर देखकर हैरान हो जाता है, ऐसा क्या हुआ। और ऊपर भी धर्मराज के यहाँ हाहाकार मच जाता है
इतने सारे साधु संतों की मृत्यु एक साथ कैसे? धर्मराज के यहाँ कहा जाता है कि इस मृत्यु का कारण कौन हो सकता है, इस मृत्यु का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। ऊपर धर्मराज के यहाँ कहा जाता है कि उस बनिया सेठ ने भंडारे की व्यवस्था की थी, तो इन साधु संत की मृत्यु का जिम्मेदार उसे ठहराया जाए। तो नहीं नहीं, बनिया सेठ को तो पता ही नहीं है, उसने तो भोजन की व्यवस्था अपने नौकर चाकरों के पास सौंप दी थी, इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है। तो इन मृत्यु का जिम्मेदार उस नौकर को ठहराया जाए जो दूध की बाल्टी लेकर आ रहा था। कहते नहीं नहीं, नौकर को क्या पता, उसको तो नींद आ गई थी, वो तो आराम करने के लिए बैठ गया था। तो फिर तो इन साधु संतों की मृत्यु का जिम्मेदार उस चील को माना जाए। कहते नहीं नहीं, चील का तो वो भोजन है, वो तो अपनी यूं भुगत रही है, उसको क्या पता कि नीचे दूध की बाल्टी रखी हुई है। कहते फिर तो इतने सारे साधु संतों की मृत्यु का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए और किसके खाते में इस कर्म का फल भोगने के लिए लिखा जाए। तो ऊपर तय होता है इस कर्म का फल वो भोगेंगे जो निरंतर झूठ बोलते हैं, जो निरंतर किसी की बुराई करते हैं, जो निरंतर निंदा चुगली में लगे रहते हैं। उनके खाते में इन साधु संतों की मृत्यु लिखी जाएगी। ये होता है झूठ बोलने का परिणाम, बुराई करने का परिणाम, किसी की निंदा चुगली करने का परिणाम। ईश्वर ने हमें मानव जन्म दिया है, हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए, हमें जीवन जीने की कला आनी चाहिए, अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें ना तो किसी से ईर्ष्या करनी चाहिए, किसी की उन्नति को देखकर छोटी छोटी बातों पे झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ना ही किसी की निंदा चुगली करनी चाहिए। जो समय हम किसी की निंदा चुगली में लगाते हैं, उसी समय का सदुपयोग करते हुए हमें रामचरितमानस पढ़नी चाहिए, शिव पुराण पढ़नी चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए। अगर हम पढ़ नहीं सकते तो हमें सुननी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि एक तो हमारे ज्ञान की वृद्धि होगी और हमें अपार आनंद की अनुभूति होगी, और हम इस जीवन मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। हमें बार बार जीवन लेना, बार बार मरना, इस आवागमन के चक्कर से हमें छुटकारा मिल जाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने समय का सदुपयोग कीजिए, ना तो किसी से ईर्ष्या कीजिए। सभी प्राणियों को अपने अपने भाग्य का भगवान सबको देते हैं, हम सबको अपने भाग्य का ही मिल रहा है। जैसे हम कर्म करके आए हैं वैसे ही हमारा भाग्य बना है, और वैसे ही हमें अपने कर्म भोगने हैं। हम इस संसार में सभी लोग अपने अपने कर्मों का फल भोगने आए। अगर हमसे किसी की निंदा चुगली हो भी जाती है तो हमें समय रहते हुए उसका पश्चाताप करना चाहिए, तभी हम इस बुरे कर्म के फल से बच सकते हैं। अन्यथा इस कर्म का फल कितना भयानक होता है, जो अभी मैंने आपको ये कथा सुनाई। आशा करती हूँ कि आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे, सभी को देख के खुश होंगे, सभी की तारीफ करेंगे, सभी की आत्मा को प्रसन्न करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।